कहते हैं जिनके पितृ प्रसन्न हो उनका सब कुछ अच्छा होता है, और जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, नाराज होते हैं, वो जितनी चाहे मर्जी कर ले, जितने चाहे पूजा पाठ कर ले, उनका भला कभी नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। स्वागत आपका आज की एक विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की ऑनलाइन देव पितृ शिव महापुराण की कथा चल रही है, और आज की इस कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको पितृ अमावस्या के दिन क्या करना है। सर्व पितृ अमावस्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेषता रखती है, जो साल में सिर्फ एक बार ही आती है। और इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, और किस प्रकार से आपको अपने पितरों की विदाई करनी है। और अगर आप आज तक अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर सके तो क्या ऐसा करें जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको कभी ना लगे पितृ दोष। अगर आपको अपने पितरों की तिथि पता नहीं है, श्राद्ध की तिथि पता नहीं है, तो आपको सर्व पितृ अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा बताई गई वो सारी बातें, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपको अपने पितरों की विदाई सर्व पितृ अमावस्या के दिन करनी है। तो आप सबको पता है कि इस बार सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार के दिन है, और इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, जो कि भारत में नहीं है। लेकिन इस दिन हमारे पितृ विदा होकर जा रहे हैं, इसीलिए ये अमावस्या हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और सर्व पितृ अमावस्या के अगले दिन ही नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को अमावस्या की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने पितरों को विदाई अच्छे से दीजिएगा। 21 सितंबर रविवार के दिन श्राद्ध है, सर्व पितृ अमावस्या है, पितरों की विदाई का दिन है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन हमारे पितृलोक वापस जाते हैं। पृथ्वी पर जो आए हुए हैं उनके जाने का समय सर्व पितृ अमावस्या के दिन हो जाता है। जिनका श्राद्ध उनकी विशेष तिथि पर छूट गए हैं, वो सभी लोग सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर लें, या फिर जिनको उनके श्राद्ध की तिथि पता भी नहीं है, वो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करें। और इस दिन एक खगोलीय घटना भी हो रही है। 21 सितंबर रविवार के दिन सूर्य ग्रहण है, जो आंशिक होगा लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसका भारत पर सूतक, पातक और ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं कि 21 सितंबर रविवार के दिन क्या आपके लिए खास है। सर्व पितृ अमावस्या, सबसे पहले इस दिन आपको हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। आपने श्राद्ध किया, आपने अपने पितरों के प्रति तर्पण किया, पिंडदान किया, जो भी किया वो भोजन ग्रहण कर पाए या फिर नहीं भी कर पाए, आपने कोई भी गलती कर दी, तो इन सब के लिए आपको अपने पितरों से सबसे पहले माफी मांगनी है। सर्व पितृ अमावस्या का आखिरी दिन है, इसीलिए आपको क्षमा याचना सबसे पहले हाथ जोड़कर जरूर करनी है। आपको अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेने हैं, और जल लेकर आपको अपने पितरों के प्रति जल छोड़ना है कि मैं हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर जल छोड़ रहा हूँ, ऐसा करना है। और आपको इस दिन अपने पितरों के लिए एक पेड़ जरूर लगाना है। इस दिन आपको दान जरूर करना है। इस दिन आप टॉर्च दिखाते हुए टॉर्च का दान किसी भी जरूरतमंद को जरूर कर दे, और इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त एक दिया जरूर जलाएं। आप चाहें तो एक मुख्य दीपक तैयार करें। एक दीपक तैयार करना है, गाय माता का घी डालना है, 4 बातें लगानी है, और इस दीपक को आपको शाम को सर्व पितृ अमावस्या के दिन प्रदोष काल के समय पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको लगाना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए एक चुटकी काला तिल आपको इस दीपक में जरूर डालना है। ऐसा करने से पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। सर्व पितृ अमावस्या का समय, सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। तिथि आरंभ हो रही है 21 सितंबर को रात्रि 12:16 पर, यानी कि उदय तिथि के अनुसार इस बार सर्व पितृ अमावस्या पड़ रही है, और इसकी समाप्ति का टाइम है 22 सितंबर देर रात 1:23 पर। तो ऐसे में सर्व पितृ अमावस्या उदय तिथि के अनुसार 21 सितंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। तो बहुत ही खास है सर्व पितृ अमावस्या। मन आपका थोड़ा सा विचलित हो सकता है, क्योंकि आज आपको अपने पितरों को विदा करना है, और अगले दिन आपको नवरात्रि की तैयारियां भी करनी है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको अपने पूरे घर को वॉश करना है, अपने घर के आंगन को, अपने घर की छत को धोना है, और आपको इत्र या परफ्यूम जरूर डालना है। गुलाब जल डाल करके आपको पोछा लगाना है, अगर आप पोछा लगा रहे हैं तो। इसी के साथ आपको एक काम जरूर करना है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन शाम के समय एक चौमुख दीपक, अगर आप पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में नहीं जला सकते, तो शाम को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर गाय माता का घी डाल करके वही चौमुखी दीपक आपको अपने घर के बाहर प्रज्वलित करना है।
चावल के दानों को आपको आसन देना है और 1 चुटकी काले तिल आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है, आपके सारे अटके हुए काम चलने शुरू हो जाते हैं और पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको जल्दी उठना है, जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। हो सके तो आप पवित्र नदियों में स्नान करें, नहीं कर सकते तो जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। आप काला तिल डाल करके स्नान करें और आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा भी देना चाहिए। इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान जरूर करना चाहिए, दीपदान भी करना चाहिए। और इस दिन आपको गाय को, कुत्ते को और कौवे को, इन तीनों को भोजन जरूर कराना चाहिए। इस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना है। ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा अनुसार दान और दक्षिणा देनी है, कपड़े देना है, शंख बजाकर आपको ब्राह्मणों को विदा करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब आपके घर में ब्राह्मण आने वाले हैं और जो भोजन करने के लिए बैठेंगे उस आकर्षण के पास आपको काले तिल छींट देने हैं। ऐसा करने से आप देखने वाले हैं लगभग 10 या 15 दिनों में आपको अपने घर में कितने बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ ऐसे काम है जो नहीं करना चाहिए और हम करते हैं। सबसे पहला, आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। इससे पितर नाराज होते हैं और हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है, पितृ दोष लगता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शमशान या फिर सुनसान जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो नेगेटिव एनर्जी है वो प्रभावित होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, चौराहे पर से जाने से आप बचें। सर्वपितृ अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से है। इस दिन आपको मांस, मदिरा, अंडा खाने से बचना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। इसलिए आपको अपने घर में प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल जरूर देना है, जिसमें आपको काला तेल डालना है। पिंपल वृक्ष के पेड़ में आप जल दे सकते हैं, वट वृक्ष या फिर बेलपत्र के वृक्ष में, ये तीनों वृक्ष में से किसी भी वृक्ष में आप जल दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन ही धन है, आप जो भी करें उसमें सफल हो जाए, आप करोड़पति बन जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको एक झंडा सफेद रंग का त्रिकोण वाला बनाना है और वो जाकर के आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ पर लगा देना है। आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में मीठा चीनी वाला जल जरूर समर्पित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इस दिन आपको पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और सफेद और काले तिल दोनों मिलाकर के आपको पीपल के पेड़ के ऊपर अर्पित जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको किसी भी नदी में, आपके घर के आसपास नदी, सरोवर, तालाब, जलाशय जो भी है, वहां पर आपको एक दीपक अपने पितरों के नाम का जरूर छोड़ना चाहिए। पिंपल के पेड़ के उपाय जो हमने आपके बताए हैं वो आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं और किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सर्वपितृ अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लिया तो साल भर के सभी उपायों से बढ़कर फल मिलता है इस उपाय को करने का। और सूर्य ग्रहण भी है तो इसके लिए आपको गेहूं का दान, गुड़ का दान, जो भी दान किया जाता है वो आपको जरूर करना चाहिए। भले ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन सूर्य तो अपना ही है, सूर्य को तो ग्रहण है, इसीलिए आपको सूर्य के लिए ये दान जरूर करना है। सूतक पातक कुछ भी भारत में नहीं है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भी डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण वाले दिन भारत में सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसीलिए सूतक काल लागू नहीं है। लेकिन सूर्य पर जब भी ग्रहण होता है तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है, भले ही सूतक लागू ना हो। कन्या राशि वालों पर इस ग्रहण का असर दिखेगा, मौसम पर इस ग्रहण का असर दिखेगा और राजनीतिक पर इस ग्रहण का असर दिखेगा। और एक बार फिर सूर्य ग्रहण के कारण भारत में, पूरे विश्व में, भारत में तो क्या पूरे विश्व में सुनामी का आना, हमलों का होना, आतंकवादी हमलों का होना, भूस्खलन होना, ऐसी तमाम सारी प्राकृतिक आपदाएं और ये आतंकवादी हमले जैसी आपदाएं भी आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आप सावधान रहें, लंबी यात्रा पर ना जाएं। जहाँ भी आपको धार्मिक स्थलों पर या फिर ज़्यादा भीड़ वाली जगह है वहाँ पर आपको जाने से बचना है, क्योंकि ये जो साल है वो बहुत ही खतरनाक है और आने वाला साल भी इससे ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए आप अपने और परिवार को बचाकर जरूर रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।